आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की रीडिंग में। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अपने घरों में अच्छे होंगे और अपनी फैमिली के साथ अच्छा कर रहे होंगे। आप रीडिंग में गाइडेंस लेने आए हो, इस चीज़ को मैं बहुत बहुत अप्रिशिएट करती हूँ। आप रीडिंग में आए हो आपके पर्सन की करंट एनर्जी को जानने, उसके लिए आप सभी का मैं स्वागत करती हूँ। तो चलिए आज की एनर्जी, आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं विदाउट एनी डिले। सबसे पहले तो मैं कार्ड्स लूँगी, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते के बारे में एंजल एनर्जी क्या बोलती है, ठीक है। आप दोनों के रिश्ते के बारे में एंजल एनर्जी क्या कहती है वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए एनर्जी को क्लियर कर लीजिए। गॉड प्रोटेक्ट अस, गॉड प्रोटेक्ट अस। पहला कार्ड कॉम्प्रोमाइज़, ठीक है। कॉम्प्रोमाइज़ यहाँ पे नज़र आ रहा है एंजल्स की तरफ से। पहला मैसेज ही आपके लिए ये आ रहा है, इस रिश्ते में एक बैलेंस नज़र आएगा आपको, ठीक है। मतलब ये नहीं बोल सकते कि यहाँ पे किसकी जीत होगी। नो कांटेक्ट यहाँ पे चल रहा है, आप दोनों के बीच में अनबन है, आप दोनों के बीच में यहाँ पे इश्यूज़ है, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है। दूसरी चीज़ जो मैं खुल के यहाँ पे बोलना चाहूँगी, आप दोनों में से किसी की भी जीत यहाँ पे नहीं होने वाली है। अगर आप नो कांटेक्ट में हो, आप सोच रहे हो कि ये पर्सन आपको रीच आउट करेगा, आपके पर्सन सोच रहे हैं कि हमेशा मैं क्यों जाऊँ, तो इस चीज़ का सॉल्यूशन यहाँ पे पता है क्या है, एक बीच का रास्ता निकलते हुए नज़र आ रहा है। ना तेरी ना मेरी, ना इसकी ना उसकी, ऐसा लग रहा है यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकलेगा, जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ होगा। आप दोनों ही हो सकता है किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाओ। नियर फ्यूचर में मैं इस रिश्ते को देख रही हूँ कि या फिर आप किसी रीडर के पास, टैरो रीडर के पास, एस्ट्रोलॉजर के पास, या फिर कोई ऐसे इंसान जिसको रिलेशनशिप में बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो, वहाँ आप दोनों मुझे जाते हुए नज़र आ रहे हो। ऐसा लगता है कि बात करके यहाँ पे आप दोनों की बात नहीं है, यहाँ पे कोई तीसरा भी इन्वॉल्व होगा आपके रिश्ते में, ठीक है। अगर आप दोनों खुद से नहीं जा रहे हो, मोस्ट प्रोबेबली आपके जो पर्सन हैं वो जाके बताने वाले हैं, ठीक है। वो जाके इस बारे में किसी से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। एंजल्स हमें बताइए, ठीक है। रिमेन पॉजिटिव। देखो यहाँ पे क्या है, आपके रिश्ते में ना काफ़ी सारी खुशियों वाले मोमेंट भी रहे हैं, ठीक है। आपको उस चीज़ पे फोकस करने की यहाँ पे ज़रूरत है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे सिर्फ नेगेटिव चीज़ों पे फोकस करोगे ना, तो ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को आप बचाने की कोशिश भी कर रहे हो तो भी आप खो दोगे। आप रीडिंग इसलिए देख रहे हो कि आपको गाइडेंस पता चल सके, एटलीस्ट आप इस पर्सन का हाल जान सको कि ये कैसा फील कर रहे हैं, क्या इनकी एनर्जी है, कितने ज़्यादा ये दुखी हैं आपको लेके, क्या ये आपको याद कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बिल्कुल भी इस पर्सन से कट ऑफ कर दोगे ना, तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा। यहाँ पे किसी की भी जीत नहीं होने वाली, ये चीज़ मैंने पहले ही बता दी है। तो एंजल्स कह रहे हैं कि रिमेन पॉजिटिव, थिंक अबाउट द मोमेंट जहाँ इस पर्सन ने आपको खुश किया है, जहाँ पे दोनों ने ही इस रिश्ते को टाइम दिया है, दोनों ने ही इस रिश्ते में एफर्ट्स दिए हैं, ठीक है। इस रिश्ते में आप खुशी मैनिफेस्ट कर सकते हो, क्योंकि हो सकता है कि आपकी एनर्जी अभी बहुत ज़्यादा डाउन है, बहुत नेगेटिव है। आप ये सोच रहे हो कि आपको इस पर्सन से खुशी कभी नहीं मिली है। पीस रेजोल्यूशन, पीसफुल रेजोल्यूशन। देखो मैंने अभी कहा, आपकी जो ओवरऑल एनर्जी है ना, वो ही ऐसे आ रही है कि पीसफुल रेजोल्यूशन हो रहा है यहाँ पे, और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे आते हुए मुझे दिखाई दे रही हैं। इसका मतलब एंजल्स भी आपसे यही चाहते हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं एंजल्स का भी यही मानना है कि आप इस पर्सन को एक मौका दे के देखो, ठीक है। आप अगर चाहोगे ना, ये पर्सन इस रिश्ते में रेनबो एनर्जी लेके आ सकते हैं। मतलब जो आप कहोगे ना
वो ये पर्सन कहने के लिए तैयार है, करने के लिए तैयार हो जाएंगे। लेकिन आपको इस रिलेशनशिप की पॉजिटिव साइड भी देखनी होगी, आपको इस पर्सन की अच्छाई भी देखनी होगी, जिसका मतलब ये भी है कि आपको अपनी बुराई भी देखनी होगी कि आपने अपने पार्ट पे क्या चीज़ छोड़ी है, क्या चीज़ मिसिंग की है, ये किस चीज़ में कमी रखी है जिस वजह से ये पर्सन आज इतना दुखी हो के आपसे दूर जाता जा रहा है। किस चीज़ को आपने छोड़ दिया है, किस चीज़ में एक लैक रहा है जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा दूर जा रहे हैं, आपके पर्सन आपसे बहुत दूर दूर होते जा रहे हैं। ठीक है, ये पर्सन कैसे आपसे हटते जा रहे हैं जबकि ये खुश नहीं है। मतलब आपके रिश्ते में कंप्लीट चेंज हो सकता है। ऐसी रीडिंग मैंने बहुत कम देखी है जहाँ पे दोनों ही पार्टनर एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार है, लेकिन इस एनर्जी ने मेरे ओपिनियन को बदल दिया है। इस रीडिंग में कुछ अलग सी ही पॉजिटिविटी है। ठीक है, इस रीडिंग में नज़र आ रहा है कि ये पर्सन भागना नहीं चाहते, गिव अप करने वाले नहीं हैं। ये आपके लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं बोलूँगी। ये पर्सन काम करने के लिए रेडी हैं। ठीक है, आपके पर्सन भागकर पीठ दिखाने वालों में से नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे पीसफुल रेजोल्यूशन दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब ये भी नज़र आ रहा है कि यहाँ पे काफ़ी लंबी साइलेंस रही है इस रिश्ते में, कोई किसी से कुछ नहीं बोल रहा है। अगर ऐसा है तो कमेंट सेक्शन में लिखो साइलेंस या फिर लिखो नो कॉन्टैक्ट। ठीक है, शफलिंग हो गई है। एंजल्स आपके पर्सन और क्या सोच रहे हैं इस समय, ये आपके पर्सन की एनर्जी अब डायरेक्टली आएगी। वो एंजल्स मैसेजेस थे। द फूल की एनर्जी यहाँ पे आ गई है। एक्सपेक्टेड था कहीं ना कहीं, क्योंकि ये पर्सन गिव अप नहीं करना चाह रहा है और फूल की एनर्जी भी आ रही है। द किंग ऑफ वॉन्ड्स, द किंग ऑफ वॉन्ड्स। रीडिंग को एक लाइक ज़रूर कर देना। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मैंने कहा इस रिश्ते में कोई बीच का रास्ता निकलने वाला है। बहुत अच्छा लगता है जब जो दोनों ही लवर हो अपनी ईगो को साइड में रख के, मेल भी हो फीमेल भी हो, दोनों ही एक दूसरे के लिए एफर्ट्स लगाने के लिए तैयार हो, दोनों ही रिश्ते में गिव अप करने के लिए तैयार ना हो, दोनों को ही लगे कि थोड़ी बहुत इधर एडजस्टमेंट हो जाए, थोड़ी उधर हो जाए, तो दोनों ही एक साथ रह सकते हैं। ठीक है, नो रिलेशनशिप इज़ परफेक्ट, इस चीज़ को याद रखो आप। पेज ऑफ कॉइंस, पेज ऑफ कॉइंस की एनर्जी, थ्री ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी। ठीक है, एक कार्ड और लेंगे एंजल्स, हम एक कार्ड और दीजिए। शफलिंग मिस मत किया कीजिए। द टावर का मोमेंट। ठीक है, ये चीज़ तो मुझे दिखाई दे रही है। द टावर मोमेंट यहाँ पे आ गया है जो बहुत कुछ बोल रहा है। ठीक है, आपके पर्सन की एनर्जी पे आ जाती हूँ। ये जो पर्सन है, मुझे ऐसा लगता है, पूरा विश्वास है मुझे, आपके जो पर्सन है ना, बहुत क्विक डिसीजन लेने वाले हैं। बहुत जल्दबाजी में आके इस पर्सन ने अपनी लाइफ के कुछ ऐसे डिसीजन लिए जो बहुत फटाफट लिए हैं, जो बहुत बिना सोचे समझे लिए हैं, जिसकी वजह से आपके पर्सन को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। आपके पर्सन की एनर्जी ही ऐसी है, मतलब ये एनर्जी बहुत स्टार्टिंग से, बहुत यंग एज से आपके पर्सन के अंदर रही है कि एक बार जो सोच लिया, मतलब एक बारी जो खड़ गए तो खड़ गए। ठीक है, लाइक दैट, वो वाली जो एनर्जी है जहाँ इस पर्सन को लगता है कि ये चीज़ सही है, मुझे करनी चाहिए, एट द मोमेंट जो इनको फील होता है वो उस चीज़ को कर देते हैं, ये आगे का नहीं सोचते हैं। तो ये बात है इस पर्सन में, आगे का ये पर्सन नहीं सोच रहे हैं। बस इनको ऐसा लगता है कि उनको आप चाहिए हो, इनके पास चाहिए हो, दे वॉन्ट यू बाय देयर साइड। उनका मन है कि वो आपको अपने पास रखे, उनका मन है कि वो आपको खुद से दूर ना जाने दें, उनका मन है कि वो आपको किसी भी तरीके से अपना बना लें, उनका मन है कि आप उनके अलावा लवर की एनर्जी में किसी और को ना देखो। ठीक है, तो
उसमें हो सकता है कि ये पर्सन आपको कुछ ऐसा बोल दे, इस पर्सन ने आपके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगाई हैं, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगाई है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा मुझे परेशान दिखाई दे रहे हो। 3 ऑफ सोर्ड्स वाली एनर्जी, आपके पर्सन ने आपको प्यार ज़रूर दिखाया है, लेकिन उनका जो प्यार करने का जो तरीका है, हो सकता है कि ये पर्सन कभी कभी अपनी बात को बोलते बोलते थोड़ी लिमिट क्रॉस कर देता हो, थोड़ा लाउड हो जाता हो, थोड़ा आपको इनसे डर लगता हो, ठीक है। तो इनको इस एनर्जी में आता देख आपका माइंड बहुत अपसेट होता है, क्योंकि दूसरी तरफ मैं देख रही हूँ आप बहुत जेंटल हो, आप बहुत फ्रेजाइल हो, आपका दिल यहाँ पे सेंसिटिव है, आप बहुत इमोशंस में आकर ना आपको कभी कभी ऐसा लगता है कि ये कैसा प्यार है, ये इंसान क्यों मुझसे बैठ के आराम से नरमी से पेश नहीं आ सकता। मैंने कहा ना, 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, 2 साइड्स ऑफ अ कॉइन, पर यहाँ पे एक बीच का रास्ता निकलेगा। यहाँ आपका पर्सन भी थोड़ा एडजस्ट करेंगे, आप भी एडजस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो आप इनकी किसी कही हुई बात से, या कुछ बात ऐसी जो गलत तरीके से बोली, या ये पर्सन ने जो कम्युनिकेशन का गैप बनाया कुछ दिनों का, वो आपको पसंद नहीं आ रहा, इस वजह से आप अपसेट हो, ठीक है। द फूल की एनर्जी इनकी रिस्क लेने की एनर्जी है, लेकिन कभी कभी इनका फैसला आपको तकलीफ़ देता है, ठीक है, बहुत तकलीफ़ देता है। मैं आपको किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड क्वीन ऑफ वॉन्ड्स भी बताऊंगी, और सबसे पहले मैं आपको पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी में बता देती हूँ, ठीक है। मैं बताती हूँ आपको लेकर आपके पर्सन का भी जो गुस्सा है वो बिल्कुल ज़ीरो है, ठीक है। आपके पर्सन को इस समय सिर्फ यही शिकायत है, और ऐसा लग रहा है इस वक्त ना आपके पर्सन सिर्फ और सिर्फ यही चाहते हैं कि वो आपके सामने बिल्कुल बिल्कुल आपकी एनर्जी में बात करे, वो आपके सामने उस तरीके से बात करे जैसा आपको पसंद है, वो अपने आप को ऐसा बनाए, ऐसा ढाल ले जिससे आप बहुत कंफर्टेबल हो जाओ, जिससे आप खुलकर सारी बात बोल पाओ। वो अपने आप को आपके सामने झुकाने के लिए तैयार है, क्योंकि उनके लिए ये रिश्ता बहुत मायने रखता है। उनके लिए कोई जल्दबाजी नहीं है, ना ही मतलब ऐसा लगता है कि ये पर्सन आपका पता पूछते पूछते आपको एकदम से दिख भी जाएंगे। अगर आप कोशिश कर रहे हो उनसे दूर जाने की, ये पर्सन आपको चेज़ करते करते आ रहे हैं, आपसे उनका पता पूछते पूछते ये आपके पीछे आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ठीक है। कोशिश कितनी भी कर लो, आपके पर्सन आपके बारे में ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको आइडिया ना हो, इनको नॉलेज ना हो, आप इनको भले ही कुछ ना बताओ। तो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे स्टॉकिंग की एनर्जी भी है, स्टॉकिंग की भी एनर्जी है। इस बंदे को, इस इंसान को पूरी तरीके से पता है, जैसे ये पर्सन खुद ही नज़र रख रहा हो आपके ऊपर, जैसे इस पर्सन ने खुद ही ठान लिया हो कि ये आपसे दूर नहीं जाएंगे, कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता कि इन्होंने पूरी कोशिश ना की हो। आप खुद ना बताओ तो भी ये पर्सन किसी ना किसी थ्रू पता कर ही लेंगे, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाओ, बिकॉज़ तू ही मेरी शब है, सुबह है। ये चैनल सॉन्ग है आपके पर्सन की तरफ से, हो सकता है आपको भी बहुत पसंद हो। तो पेज ऑफ कॉइन्स की एनर्जी से साफ पता चल रहा है कि आपके पर्सन आपको बहुत अंदर से जान गए हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि आपके साथ अगर न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, ठीक है, पर आपको इस पर्सन को मतलब समझना होगा, इस पर्सन को जानना होगा कि दिल से इनके एक्शन के पीछे इंटेंशन क्या है। किंग ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, मुझे ऐसा लगता है ना डीप डाउन आप भी इस पर्सन से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग चाहते हो, ये पर्सन आपसे कम्युनिकेशन चाहते हैं। ये पर्सन सोच रहे हैं कि अगर ये अपना दूसरा नेचर आपके सामने दिखा रहे हैं, वो भी इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि वो हर किसी के सामने नहीं दिखाते। सन की एनर्जी एक तरीके से इनको गाइड कर रही है, इनको एक तरीके से अंदर से आपकी जो स्माइल है वो मोटिवेशन दे रही है कि वो आपके पास आएँ। दूसरी तरफ आपके इधर बारिश हो रही है, यानी कि सन की एनर्जी से दूर होकर आप अपने आप को थोड़ा यहाँ पे काम डाउन करते हुए नज़र आ रहे हो। आप दोनों ही एक दूसरे के
साथ रहना चाहते हो और किस्मत आपको आमने सामने खड़ा करके ही रहेगी। किंग ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ वॉन्ड्स दोनों ही अलाइनमेंट में मुझे दिखाई दे रहे हो। डिवाइन टाइमिंग इज़ एट वर्क। जहाँ ये पर्सन मुझे रेडी दिख रहा है, इनके अंदर जोश आ रहा है, ठीक है, जोश आ रहा है पॉजिटिव में, वहाँ आप अपने गुस्से को इस समय शांत करते हुए दिखाई दे रहे हो। आपके अंदर मुझे इस समय कामनेस दिखाई दे रही है इस पर्सन को लेके। आप इस पर्सन को लेकर गुस्सा नहीं हो, पर इस कनेक्शन को आप यहाँ पे सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हो, ठीक है। आपकी जो कम्युनिकेशन है वो बहुत जल्द होगी, ठीक है। आप अगले 24 घंटे का टाइम यहाँ पे दे सकते हो इस रिलेशनशिप को आजमाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे टावर मूवमेंट है। लेकिन अगर आप देखोगे ना, कुछ तो बाकी है। इट्स नॉट अ रैप अप। सब कुछ जल के तहस नहस होने के बाद आप दोनों जुदा हो गए हो, लेकिन यहाँ पे आप देखो एक रास्ता अभी भी बाकी है। जैसे किस्मत ने, कुदरत ने ही ये हिंट छोड़ दिया हो कि आप दोनों यहाँ से ऊपर चढ़ के दोबारा से इस चीज़ को ठीक करके जैसे एक न्यू बिगनिंग शुरू कर सको। दोबारा से आप रिलेशनशिप के टॉप पीरियड तक जा सकते हो। एक किस्मत ने भी आपके लिए एक रास्ता छोड़ दिया है, यानी कि सब कुछ इस रिश्ते में बर्बाद नहीं हुआ है। देयर इज़ स्टिल लव, देयर इज़ अ स्पार्क जो अलाइव आपको दिखने वाला है बहुत जल्द। रीडिंग कैसी लगी बताना ज़रूर। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में न्यू रीडिंग का लिंक है। मिलती हूँ अगली रीडिंग में एक न्यू एनर्जी के साथ। हरे कृष्णा।